जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट कंप्लीट जीके का आज रहेगा पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स को कवर किया था जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। साइंस के भी टॉपिक्स थे, पॉलिटी के भी थे, ज्योग्राफी के भी थे, इसके अलावा कुछ और स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे। आज पार्ट 3 में हमारा फोकस रहेगा स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने ये 2 वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स की टर्म्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स की टर्म्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आपका ज़रूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, हर्डल्स, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड क्रॉस कंट्री, इन सभी के नाम तो आपने ईजिली सुने होंगे। आगे बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में आपको कौन सी टर्म्स देखने को मिलेंगी? शटलकॉक, ड्यूस, गेम, डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लेट, लव। लव के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लव ऑल कहते हैं जब आपके 0-0 पॉइंट होते हैं बैडमिंटन में, तो लव के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि लव टर्म जो है कहाँ पर देखने को मिलती है? बैडमिंटन में। इसके अलावा बात करें बेसबॉल की, तो बेसबॉल में आपको देखने को मिलेंगी पिक्चर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसबॉल के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल में आपको देखने को मिलता है फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल, ओवरहेड। इसके अलावा बोट रेस के बारे में बात करें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपकी आती है कॉक्स, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कॉक्स का संबंध कौन से खेल के साथ है? बोट रेस के साथ। इसके अलावा बात करें एफकेट में बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पुल टर्म हो गई, इन ऑफ टर्म हो गई, जिगर हो गई, क्यू, स्क्रैच, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, ब्रेक शॉट, इन बॉल्क, पॉट, स्कोरिंग, कैनन्स, कुशन बिलियर्ड्स, ये सारी टर्म्स किसकी है? बिलियर्ड्स और स्नूकर्स की है। यहां पर जो आपकी कैनन्स वाली टर्म है, कुशन बिलियर्ड्स वाली टर्म है, स्क्रैच वाली टर्म है, ऑब्जेक्ट बॉल वाली टर्म है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग में आपको देखने को मिलेगी नॉकआउट, जैब, राउंड, हुक, पंच, अपरकट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क। देखिए, इसके बाद बात आती है कबड्डी की। 2 गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका बिलियर्ड्स और एक है आपका कबड्डी। रिसेंटली इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो ध्यान में रखना। इन दोनों स्पोर्ट्स की टर्म्स तो आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। कबड्डी की बात करें, कांट, रेडर, रेड, स्ट्रगल, एंटी रिवोक, रफ, डमी, लिटिल स्लैम, ये सभी टर्म्स जो हैं एसोसिएटेड है हमारे कबड्डी के साथ। आगे बात करते हैं ब्रिज की। देखिए, ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी खेल से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। ब्रिज में आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड स्लैम, ट्रम्प, डायमंड्स, ट्रिक्स। इसके बाद में बात करते हैं चेस की। चेस में आपको देखने को मिलेगा गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, ईएलओ रेटिंग, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, किंग्स इंडियन डिफेंस, रूक, पॉन, बिशप, नाइट। इनका संबंध है किसके साथ? चेस के साथ। अगर बात करें साइकिलिंग की, साइकिलिंग में आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस। आगे बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने
कबड्डी की बात की थी, बिलियर्ड्स की बात की थी। इसके अलावा जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है आपका फुटबॉल। फुटबॉल में आपका किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कमर बिग, बेस लाइन, रीबाउंड, सभी का संबंध किसके साथ है? हमारे फुटबॉल के साथ है। इसके अलावा आगे बात करते हैं गोल्फ के बारे में। गोल्फ जो है अदिति अशोक की वजह से इस बार न्यूज में रही। गोल्फ के बारे में पता होना चाहिए। गोल्फ में टर्म्स देखने को मिलेगी होल, बोकी, पुट, स्टाइमी, कैडी, टी, लिंक्स, पुटिंग द ग्रीन। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल आपका इंपॉर्टेंट है, गोल्फ आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जिम्नास्टिक की। जिम्नास्टिक में आपको देखने को मिलेगा पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, सिटअप। इसके बाद बात करते हैं हॉकी की। हॉकी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रोटफ, सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरीड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो आपकी टर्म है अंडर कटिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं हॉर्स की। जो आपका हॉर्स रेसिंग की गेम होती है उसके बारे में। हॉर्स रेसिंग में जो आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी वो है आपकी पंटर, जॉकी, प्लेस, विन, प्रोटेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं खो खो के बारे में। खो खो में जो आपको टर्म देखने को मिलेगी वो है आपकी रनर, चेजर, पॉलबी, आउट, फाउल। यहाँ पर जो आपकी पॉलबी टर्म है, आउट टर्म है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं लॉन टेनिस के ऊपर। लॉन टेनिस में आपको देखने को मिलेगी सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कॉर्ड, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन। सभी की सभी टर्म्स जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, क्योंकि लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इनकी कुछ टर्म्स जो है आपस में कॉमन रहती हैं। जो कॉमन टर्म्स होंगी ना, आप जनरली देखेंगे वो आपको नहीं पूछी जाती हैं। आपको टर्म्स ऐसी पूछी जाएंगी जो थोड़ी सी यूनिक होती है। जैसे यहाँ पर खो खो में आपको पूछा जा सकता है पॉलबी के बारे में। क्रिकेट में आप आउट के बारे में सुनते हैं, लेकिन आउट टर्म आपकी खो खो में भी होती है। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बात करते हैं पोलो के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चक्कर के बारे में पूछा जाए, बंडर के बारे में पूछा जाए, मालेट के बारे में पूछा जाए, इनका संबंध है पोलो के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। किसी भी हालत में ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। अगर बात करते हैं राइफल शूटिंग की, यहां पर आपको टर्म देखने को मिलती है बुल्स आइज। इसके अलावा रग्बी की बात करें तो यहां पर ड्रॉप किक, स्क्रीन इंपॉर्टेंट है। स्कीइंग की बात करें तो यहां पर जो आपको टर्म देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है टोबोगैनिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। स्कीइंग की एक टर्म है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं शूटिंग के बारे में। शूटिंग में आपको देखने को मिलेगा रैपिड फायर पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज, बुल्सआई। स्विमिंग की बात करें बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, लेन, पूल। यहाँ पर जो आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक है इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एफ कैट के अंदर। अगर बात करें टेबल टेनिस की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड, चॉप। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पर वॉली टर्म पूछ लेंगे, आपको लगेगा इसका संबंध वॉलीबॉल के साथ है, नहीं, इसका संबंध है टेबल टेनिस के साथ। आपको पूछ लेंगे हाफ वॉली किसके साथ संबंधित है, वॉलीबॉल के साथ है, नहीं, यहाँ पर इसका संबंध है टेबल टेनिस के साथ। तो ध्यान में रखना,
लेट सर्विस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ सर्विस के बारे में देखा था। सर्विस आपकी बैडमिंटन में भी होती है, सर्विस आपकी टेनिस में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है वो है लेट सर्विस। तो ध्यान में रखना, वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड चॉप, इनका संबंध किसके साथ है? टेबल टेनिस के साथ है। यहां पर स्पिन देखकर क्रिकेट के साथ मत चले जाना, ड्राइव स्पिन का संबंध है टेबल टेनिस के साथ। अगर बात करें वॉलीबॉल की, वॉलीबॉल में आपको देखने को मिलेगा ड्यूस, बूस्टर, स्पाइकर्स, सर्विस एंड लव। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जिसमें से जो खेल आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेबल टेनिस, इसके अलावा स्विमिंग, इसके अलावा स्कीइंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा पोलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके 3 टर्म्स है ये तो 101% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉलबी से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉकी से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर हॉर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पंटर टर्म है, जॉकी टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो आपका प्रोटेस्ट टर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंटर, जॉकी, प्रोटेस्ट। इसके अलावा बात करें तो यहां पर गोल्फ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर फुटबॉल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फुटबॉल के अलावा यहां पर जो इंपॉर्टेंट गेम्स हैं वो है आपकी कबड्डी, और यहां पर है आपकी बिलियर्ड्स। इसके अलावा यहां पर जो आपकी कॉक्स टर्म है, और यहां पर जो पिक्चर टर्म है, बंटिंग टर्म है, डायमंड टर्म है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, ताकि ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी हो तो पहली है आपकी पिक्चर, यहां पर है डायमंड, यहां पर है बंटिंग, और इन सभी का संबंध किसके साथ है? बेसबॉल के साथ है, ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें अगर, तो यहां पर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है कॉक्स, जिसका संबंध था बोर्ड के साथ। अगर बात करें यहाँ पर बिलियर्ड्स की, तो बिलियर्ड्स में आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका हो गया पॉट, एक हो गया कैनन्स। कैनन्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इवन एफकेट के अलावा भी कई एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म। इसके अलावा जिगर टर्म जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इन बॉल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी बिलियर्ड्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें कबड्डी में, कान टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहां पर डमी टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, रफ टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंटी रिवोक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर हमें रिवाइज करनी हो जो टर्म्स जो हमारे से पूछी जा सकती हैं, तो यहां पर चेस में गैम्बिट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहां पर डायमंड्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा फुटबॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर बेस लाइन, रीबाउंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ड्रिबल के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा चुके हैं। गोल्फ की तो बहुत सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, स्टाइमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैडी के ऊपर पूछा जा सकता है, बॉगी के ऊपर पूछा जा सकता है। अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो यहां पर आपकी पुशअप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी की बात करें तो यहां पर जो आपकी बुली टर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्स रेसिंग की बात करें तो यहां पर आपकी पंटर टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जॉकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा खो खो की बात करें तो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पॉलबी टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन टेनिस में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी नहीं थी। पोलो की तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है, चक्कर, बंडर, मैलेट, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा स्कीइंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। टोबोगैनिंग टर्म होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा टेबल टेनिस की सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड चॉप। वॉलीबॉल में ड्यूस, बूस्टर, स्पाइकर, सर्विस, लव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में। देखिए, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया कवर करेंगे, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक्स आज हम कवर कर रहे हैं, इसका सोर्स है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एफकेट जीके ई बुक। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एफकेट जीके ई बुक चाहिए हो, जिसमें इसी तरह से 130 टॉपिक्स कंपाइल किए गए हैं,
एफकेट के जीके एग्जाम के लिए, आप लोग हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहां पर इस बुक को ले सकते हैं। और ये जो बुक है आपकी सिर्फ इस बार नहीं, अगली बार, इवन उससे अगली बार भी एफकेट के एग्जाम में काम आएगी। बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट में आपके कुछ ही डेज बचे हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मॉक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। लास्ट वाले डेज में आप इधर उधर भटकते रहते हैं, टाइम की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। कम से कम मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कौन से सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, ताकि एग्जाम में रिपीट ना हो। जितने भी मॉक टेस्ट है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, सभी के सभी लेटेस्ट हैं, और अभी तक उन मॉक टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो आए हैं 190। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आज ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम्स। तो जो हमारी ओलंपिक गेम्स थी, इसमें इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? केडी जाधव जी। अगर हम बात करें टीम गेम्स की, तो हमने मेडल जीता था हॉकी में। अगर टीम गेम्स के अलावा बात करें, हॉकी के अलावा बात करें, इंडिविजुअल मेडल की बात करें, तो सबसे पहले जीता था केडी जाधव ने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो ये जीता था 2008 में हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने। अभी जो आपकी टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी, यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स के अंदर, और वो दूसरे भारतीय बन गए हैं ऐसा कारनामा करने वाले अभिनव बिंद्रा जी के बाद। इसके अलावा बात करें द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम्स, पहले हमने बात की ओवरऑल इंडिविजुअल मेडल की, फिर हमने बात की गोल्ड मेडल की, अभी हम बात कर रहे हैं कि पहली भारतीय वुमेन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, तो वो थी हमारी कन्नम मल्लेश्वरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन, ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू विन द विंबलडन जूनियर सिंगल्स टाइटल, तो ये हमारे कौन थे? रामानाथन कृष्णन। अगर पहले भारतीय पूछा जाए, चाहे एग्जाम में पहले एशियन पूछा जाए, विंबलडन जूनियर सिंगल्स टाइटल जीतने वाले वो थे हमारे रामानाथन कृष्णन। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल फ्रेंच ओपन मिक्स डबल टाइटल इन 1997, तो ये थे हमारे महेश भूपति जी। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ करियर ग्रैंड स्लैम इन मिक्स डबल्स, ये भी हमारे कौन थे? महेश भूपति जी। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स, यहां पर बात हो रही थी मिक्स डबल्स की, यहां पर बात हो रही है सिर्फ डबल्स की, तो ये थे हमारे लिएंडर पेस। आगे हम बात करते हैं पहले भारतीय जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे बिलियर्ड्स के अंदर। बिलियर्ड्स के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय थे आपके विल्सन जोन्स। आगे बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये थे आपके विश्वनाथन अनंत। अगर बात करें कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, ये थे आपके P हरिकृष्णा। अगर बात करें कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पहली बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, ये थे आपके प्रकाश पादुकोण। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहले इंडियन जिम्नास्ट कौन थे जिन्होंने मेडल जीता था, ये थे आपके आशीष कुमार। अभी यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रकाश पादुकोण का संबंध किसके साथ था? बैडमिंटन के साथ। आशीष कुमार का संबंध किसके साथ था? इंडियन जिम्नास्ट थे वो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो ये थे आपकी कोनेरू हम्पी। अगर पूछा जाए यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल, देखिए पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर टाइटल जीतने वाले विश्वनाथन अनंत थे। अगर वुमेन के बारे में पूछा जाए तो कोनेरू हम्पी। अगर यंगेस्ट इंडियन के बारे में पूछा जाए तो ये आंसर इसका भी नहीं है। अगर
इंडियन ओरिजिन की बात करें, इंडियन ओरिजिन के जो यंगेस्ट है ग्रैंड मास्टर टाइटल जीतने वाले, वो है आपके अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें गुकेश डोमराजू, ये आपके यंगेस्ट इंडियन है ग्रैंड मास्टर टाइटल जीतने वाले। अगर इंडियन ओरिजिन के लोगों को इंक्लूड करेंगे देन अभिमन्यु मिश्रा, अगर इंडियन ओरिजिन के लोगों को आप इंक्लूड नहीं करते देन आपके होंगे गुकेश डोमराजू। नाम याद में रखना, पहले भारतीय थे विश्वनाथन आनंद, अगर वुमेन के बारे में पूछे तो कोनेरू हम्पी, यंगेस्ट के बारे में पूछे और वहां पर इंडियन ओरिजिन की बात की गई है देन अभिमन्यु मिश्रा, अगर इंडियन ओरिजिन की बात नहीं की गई देन आपके गुकेश डोमराजू। इसके अलावा बात करते हैं यंगेस्ट इंडियन टू कैप्टन टेस्ट क्रिकेट टीम, तो ये थे हमारे मंसूर अली खां पटौदी। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ये थे आपके मिहिर सेन। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑल्सो एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये थी आपकी आरती साहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरऑल भारतीय के बारे में पूछे देन मिहिर सेन, अगर वुमेन के बारे में पूछे देन आरती साहा। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस 7 सीज, तो देखिए 7 समुंदर में स्विम करने वाली पहली वुमेन वर्ल्ड की कौन थी? बूला चौधरी, नाम ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें एशियन गेम्स के अंदर पहली भारतीय वुमेन कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? ये थी आपकी कमलजीत संधू। अगर बात करें किसी भी इंडियन वुमेन एथलीट के द्वारा वर्ल्ड इवेंट के अंदर पहली बार मेडल जीतने वाली कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज थी। इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था और भारत की तरफ से एथलेटिक्स में किसी भी वर्ल्ड इवेंट में ये पहला मेडल था इंडियन वुमेन के द्वारा। आगे बात करते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल, नन अदर देन सानिया मिर्जा। इसके अलावा साइना नेहवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ओलंपिक्स के अंदर बैडमिंटन में पहला मेडल जितवाने की, ये भी साइना नेहवाल ने किया था। वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भी साइना नेहवाल थी। सुपर सीरीज टूर्नामेंट जो आपके चलते रहते हैं उनको भी जीतने वाली पहली कौन थी खिलाड़ी? साइना नेहवाल थी। इंडोनेशिया ओपन जीता था इन्होंने। इसके अलावा पहली वुमेन जो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बनी थी वो भी हमारी साइना नेहवाल है। आगे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अभी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। इसके पहले रिसिपिएंट कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अगर वुमेन की बात करें देन कन्नम मल्लेश्वरी। इसके अलावा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किन्होंने जीता था? अपर्णा घोष ने जीता था। अगर पूछें पहले क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था? ये थे आपके सलीम दुरानी। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपके लिए कवर करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिला है। अगर पूछा जाए पहले क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, ये थे आपके सलीम दुरानी। अगर पूछा जाए पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 मेडल लगातार जीते थे, ये थे आपके सुशील कुमार रेसलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बारे में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस तरह से सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते थे, इसी तरह से पीवी सिंधु भारत की पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर बात करें फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बारे में, पहली टीम कौन थी फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली? उरुग्वे थी। अगर पूछा जाए फर्स्ट टीम टू विन फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, यहाँ पर ओवरऑल मेंस वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, यहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, ये जीता था यूएसए ने। अगर पूछा जाए हॉकी का वर्ल्ड कप पहली बार किसने जीता था? ये जीता था पाकिस्तान ने। अगर पूछा जाए पहली बार हॉकी का वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये जीता था नीदरलैंड ने। इसके अलावा अगर बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा जीता गया था सबसे पहले वेस्ट इंडीज के द्वारा। अगर पूछा जाए वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किसके द्वारा सबसे पहली बार जीता गया? ये था आपके इंग्लैंड के द्वारा। अगर T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, T20 वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का सबसे पहले जीता था भारत ने।
अगर पूछा जाए डेविस कप के बारे में, डेविस कप सबसे पहले जीता था यूएसए ने। अगर पूछा जाए फेडरेशन कप के बारे में, ये सबसे पहले जीता था यूएसए ने। इसके अलावा पूछा जाए कि मेरडेका कप किसने जीता था, ये जीता था सबसे पहले हांगकांग ने। अगर पूछा जाए राइडर कप सबसे पहले किसने जीता था, ये जीता था यूएसए ने। अगर पूछा जाए थॉमस कप किसने जीता था सबसे पहली बार, ये जीता था मलेशिया ने। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें पहली टीम कौन सी थी जिसने उबर कप जीता था, ये थी हमारी यूएसए। अगर पूछा जाए सुदीरमन कप किसने जीता था सबसे पहली बार, ये जीता था इंडोनेशिया ने। तो ध्यान में रखना है, एक एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि ये जो आपकी ट्रॉफीज हैं, कप्स हैं, कौन से खेल के साथ संबंधित है, इसे डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको आइडिया रखना है, सुदीरमन कप के बारे में पूछा जाए इंडोनेशिया, उबर कप के बारे में पूछा जाए देन आपका होगा यूएसए। अगर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए तो पाकिस्तान, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए देन आपकी नीदरलैंड। यहां पर आप इंडिया को देख सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता था MS धोनी जी की कैप्टनसी के अंदर 2007 में, जो हमारा इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। देखिए मोस्टली जो आपकी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मालूम है, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को आपको देखने को मिलते हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्विट्ज़रलैंड, हॉकी फेडरेशन स्विट्ज़रलैंड, बॉक्सिंग एसोसिएशन स्विट्ज़रलैंड, स्विमिंग फेडरेशन स्विट्ज़रलैंड, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन अगेन स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन स्विट्ज़रलैंड, वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन ये भी आपके कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन अगेन स्विट्ज़रलैंड, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अभी इसके बाद में जो आपके हैं ना, इनमें से इंपॉर्टेंट वाले देख लीजिए ताकि आपको गलती ना लगे। मोस्टली आपके कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। इनमें से आपको पूछा जा सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपके यूएई में। इसके अलावा पूछा जाए FIDE या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन के कहाँ पर है, ये है आपके एथेंस में। अभी हमने देख के आए थे विश्वनाथन आनंद जो है FIDE में जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो FIDE की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे एथेंस ग्रीस के अंदर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF इनके हैं मोनाको में। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इनके हैं म्यूनिक जर्मनी के अंदर। आगे बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, इनके आपको देखने को मिलेंगे कोलालमपुर मलेशिया, इंटरनेशनल मॉडर्न पेंथलन यूनियन मोनाको, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन ग्रेट ब्रिटेन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के देखने को मिलेंगे हंगरी के अंदर। तो देखिए स्विट्जरलैंड वाले ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड के अलावा जो इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिए चेस वाले कहाँ पर है, ग्रीस में है। क्रिकेट के कहाँ पर है, यूएई में है। अगर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के बारे में पूछे तो ये कहाँ पर है, मोनाको में है। बैडमिंटन इंडिया में फेमस है, बैडमिंटन के कहाँ पर है, मलेशिया में है। अगर शूटिंग के पूछा जाए तो ये आपके कहाँ पर है, जर्मनी में है। टेनिस के पूछा जाए तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन में है। अगर वेट लिफ्टिंग के पूछा जाए ये आपके कहाँ पर है, हंगरी में है। जो आपके स्विट्जरलैंड में है वो तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट थे चेस के, क्रिकेट के, वेट लिफ्टिंग के, बैडमिंटन के, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं रग्बी के बारे में। रग्बी के आपको देखने को मिलेंगे आयरलैंड के अंदर, वर्ल्ड सेलिंग के देखने को मिलेंगे
हैम्पशायर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, 4-5 गेम्स हैं जिनके बारे में मेनली आपको पता होना चाहिए था। एथलेटिक्स में भारत का पहला मेडल आया है, कहाँ पर है? मोनाको में। क्रिकेट भारत में खेला जाता है, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? यूएई में, दुबई में। इसके अलावा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद कहाँ पर है? एथेंस ग्रीस में। शूटिंग के कहाँ पर है? मनु भाकर, सौरभ चौधरी जर्मनी। इसके अलावा बैडमिंटन के कहाँ पर हैं? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल मलेशिया। इंटरनेशनल मॉडर्न पेंथलन यूनियन मोनाको। टेनिस के कहाँ पर हैं? ये है हमारे लंदन में। वेट लिफ्टिंग के हैं हंगरी में। इसके अलावा बात करें रग्बी की, आयरलैंड के अंदर। वर्ल्ड सेलिंग के हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स की जो एक टीम के अंदर होते हैं। तो देखिए, क्रिकेट में एक साइड पर 11 बंदे, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लैक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी काफ़ी ज़्यादा इजी है आपके लिए जानना। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर रग्बी फुटबॉल के अंदर। इसके अलावा पोलो की बात करें तो 4 हैं, वाटर पोलो की बात करें तो 7 हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं। वॉलीबॉल से ज़्यादा कहाँ पर हैं? कबड्डी में है। कबड्डी में हमारे कितने हैं? 7 हैं। हैंडबॉल की बात करें तो 7 हैं। वॉलीबॉल में 6 हैं, हैंडबॉल में 7 हैं, कबड्डी में भी 7 हैं। तो ध्यान में रखना। खो खो में आपके कितने होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 15 होते हैं। नॉर्मली फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होंगे? यहाँ पर बास्केटबॉल में होंगे आपके 5। तो ध्यान रखने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बास्केटबॉल में आपके 5 हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 हैं, हैंडबॉल में आपके 7 हैं, देन आपके कबड्डी में 7 होते हैं। उसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इनमें 11 देखने को मिलेंगे। रग्बी फुटबॉल में 15 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बेसबॉल में आपको 9 देखने को मिलेंगे। पोलो और वाटर पोलो के ध्यान में रखने हैं। पोलो में होते हैं 4, वाटर पोलो में होते हैं आपके 7, लैक्रोस में होते हैं आपके 12। इतनी सी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पोर्ट्स के देख लिए हैं। सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स की टर्म्स के रिलेटेड देखा, फिर हमने फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया देखा, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड देखा, फिर हमने देखा कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, फिर हमने देखा एक खेल के अंदर एक टीम में कितने मेंबर होते हैं। अभी हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जिनका संबंध स्पोर्ट्स के साथ है, उन्हें देखेंगे। पहले है कि भारत में स्पोर्ट्स के रिलेटेड कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन से हैं वर्ल्ड में, भारत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक 6 एंड टॉपिक 7 की तरफ। अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो जिसमें आपके प्रॉपर 130+ टॉपिक्स हैं, ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इसी तरह से सभी टॉपिक्स जो हैं वेल अरेंज देखने को मिलेंगे। ये बुक आपके काम में आएगी इस बार भी, अगली बार भी। इवन जो बच्चे सीडीएस की भी तैयारी करते हैं उनके लिए ये बुक जो है काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी, यानी एडिशनल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया की तरफ। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का नाम चेंज करके अब रख दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पर जो आपका ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, और जब ये दिया जाएगा उससे इमीडिएटली 4 साल पहले की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अगर बहुत शानदार परफॉर्मेंस होती है 4 साल तक उस बंदे को मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब है ध्यानचंद खेल रत्न। पहली बार दिया गया था 91-92 में। कितने पैसे मिलते हैं, कितना अवार्ड मनी मिलता है? 25 लाख रुपीज़। अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक रेगुलर कैटेगरी है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। अगर लाइफ टाइम की कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है देन 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं।
अगर रेगुलर कैटेगरी में मिलता है देन 10 लाख रुपीस। शुरू किया गया था अवार्ड 1985 में। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है उन कोचिज को जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन किया है या टीम्स को ट्रेन किया है और उनका प्रदर्शन जो है काफी ज्यादा शानदार रहा है। इसके अलावा बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। टू दो स्पोर्ट्स पर्सन्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग करियर। ध्यानचंद अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया ही दिया है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी, एक्टिव स्पोर्टिंग करियर के बाद भी वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन में लगे रहते हैं। ये अवार्ड सबसे पहले मिला था 2002 में। प्राइज मनी कितनी है? 10 लाख रुपीस। इसके अलावा बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की। टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ पर्सन एसोसिएटेड इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर के रिलेटेड जो है ये अवार्ड मिलता है। 3 कैटेगरीज में एडवेंचर हो सकता है आपका, लैंड, सी एंड एयर। इसके अलावा यहाँ पर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1993 में शुरू हुआ था। प्राइज मनी कितनी मिलती है? 5 लाख। अगर बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ था 1961 में। प्राइज मनी मिलती है 15 लाख रुपीस। अर्जुन अवार्ड भी उस बंदे को दिया जाता है जिसका पिछले 4 साल जो है कमाल का प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटीज उसने दिखाई हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन दिखाया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, ये शुरू हुआ था 2009 में। यहां पर कोई भी कैश अवार्ड प्रेजेंट नहीं है। कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ यंग टैलेंट, encouragement to sports through corporate social responsibility, employment of sports person and sports welfare measures, sports for development। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है। जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज रहती हैं उन्हें कैश प्राइज मिलता है। सबसे पहली वाली को मिलता है 10 लाख, देन 5 लाख एंड देन 3 लाख रुपीस। शुरू कब हुआ था? 56-57 में। ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईयर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2009 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी कब शुरू हुई? 56-57 में। अर्जुन अवार्ड आपका शुरू हुआ 61 में। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड शुरू हुआ 93 में। ध्यानचंद अवार्ड आपका शुरू हुआ 2002 में। द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू हुआ 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ 91-92 में। आगे हम बात करते हैं मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। देखिए, ओलंपिक गेम्स सबसे पहले हुई थी आपकी 1896 में एथेंस ग्रीस में। इससे पहले यानी कि अभी आपकी हुई है टोक्यो में। टोक्यो से पहले हुई थी ये ब्राजील में 2016 में। 2020 में आपकी टोक्यो में होनी थी, लेकिन रीशेड्यूल कर दी गई थी 2021 में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 2018 में हुई है ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में ये होंगी यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में। ध्यान रखना। आगे बात करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स सबसे पहले आपकी हुई थी न्यू दिल्ली इंडिया 1951। लास्ट टाइम हुई है 2018 जकार्ता इंडोनेशिया। अभी होंगी हैंगजो चाइना 2022। आगे कहां पर होने वाली है, रिसेंटली कहां पर हुई है, सबसे पहले कहां पर हुई हैं, इनके ऊपर एफकेट में क्वेश्चन बन सकता है। सीधे क्वेश्चन बनेंगे। ओलंपिक गेम सबसे पहले कहां पर हुई थी? एथेंस ग्रीस में। कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में। एशियन गेम्स सबसे पहले हुई थी न्यू दिल्ली इंडिया में। अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें 1924 फ्रांस में। 2018 लास्ट टाइम हुई है साउथ कोरिया में। अगले साल होंगी बीजिंग चाइना में। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की बात करें 95 में हुई थी इटली में। 2015 में हुई थी साउथ कोरिया। 2019 में हुई है वुहान चाइना। इसके बाद में कहा जा रहा है कि ये कोलंबिया में होंगी, लेकिन ये अभी तक पक्का नहीं है। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 चाइना सबसे पहले हुई थी आपकी रोम इटली के अंदर। अगर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें सबसे पहले 2010 सिंगापुर, 2018 अर्जेंटीना,
2020 में ये डाकर सेनेगल में होने वाली थी, लेकिन अभी इसे शिफ्ट कर दिया गया है 2026 में। अगर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें, विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें, ये सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रिया में 2012 में, लास्ट टाइम हुई थी नॉर्वे में, देन हुई 2020 स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें फुटबॉल वर्ल्ड कप की, सबसे पहले 1930 उरुग्वे, लास्ट टाइम हुआ था रशिया में 2018 में, अगली बार होगा 2022 कतर में। अगर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये सबसे पहले हुआ था आपका 1975 इंग्लैंड में, देन आपका हुआ पिछली बार 2019 जहां पर इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया था सेमीफाइनल के अंदर। MS धोनी जी का लास्ट मैच भी था, कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। अगली बार होगा 50 ओवर का विश्व कप 2023 भारत में। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, सबसे पहले हुआ था 2007 साउथ अफ्रीका में, इससे पहले ये हुआ था भारत में 2016 में। 2016 के बाद ये आपका होने जा रहा था 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन यहां पर जो आपका 2020 वाला ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था इसे शिफ्ट करके कर दिया गया है 2022 में। अभी आपका 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये होगा भारत में। अगर यहां पर कोविड की कंडीशन सही रही तो भारत में होगा, नहीं तो इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा UAE के अंदर। तो ध्यान में रखना, फिलहाल जो आपका अगला T20 वर्ल्ड कप है ये शेड्यूल्ड है भारत में। भारत में कोविड की कंडीशंस अगर सही नहीं रहती हैं देन ये होगा UAE में। अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा 2022 में। 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा 2023 में भारत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 6 टॉपिक्स देख लिए हैं जो FCAT के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे स्पोर्ट्स से संबंधित। कहाँ तक देख लिया? स्पोर्ट्स की टर्म्स देख ली, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया देख लिया, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड देख लिया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर देख लिए, एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं देख लिए, कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं देख लिए, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लिए, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुई, एशियन गेम्स कहाँ पर हुई, ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुई, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स कहाँ पर हुई, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज की। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स से संबंधित, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा कंप्लीट जीके की जो पहली वीडियो थी वहां पर जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं वो भी मैंने आपको बता दी थी, उसे भी एक बार गो थ्रू कर लेना, दोनों वीडियोस को गो थ्रू कर लेना। अगर आपको ये कंप्लीट PDF चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एंड लास्ट वाले डेज में मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करते रहना। अभी जो आपकी स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज हैं ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए फिलहाल करते हैं शुरू। अभी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज की। यहाँ पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, कितनी ट्रॉफीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपकी ट्रॉफीज हैं लगभग 111। देखिए इतनी ट्रॉफीज याद कर पाना कभी भी इजी नहीं होता, लेकिन इतना पक्का है कि इन ट्रॉफीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आपको पता चल गई तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। चाहे 111 ट्रॉफीज हैं, देखने में तो मुश्किल लगती हैं, एक बार अगर आपने गो थ्रू किया हो ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी ट्रॉफीज जो हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँगा जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं। सबसे पहले आपका है आगा खां कप, ये रिलेटेड है हॉकी के साथ, यहाँ पर भारत में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका आ जाता है एशेज। एशेज रिलेटेड है क्रिकेट के साथ, ये होता है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। इसके अलावा अमृत दीवान कप, ये आपका बैडमिंटन के साथ है, इंडिया में है। जहाँ पर भी आपको भारत देखने को मिल रहा है ना वो कप तो आपको देखने ही देखने हैं। आगा खां कप हॉकी, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, एशेज कप क्रिकेट का काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको पूछा जाएगा अजलान शाह हॉकी कप के बारे में पूछा जाएगा। अजलान शाह हॉकी कप ये संबंधित है हॉकी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपका आ जाता है बंदोदकर ट्रॉफी, इसका संबंध है फुटबॉल के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपकी है BC राज ट्रॉफी, इसका संबंध है फुटबॉल के साथ। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आपका बॉम्बे गोल्ड कप है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी इंडिया। बुर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इस पेज में से इतनी ट्रॉफीज तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में भी होती है, हॉकी में भी होती है। इसके अलावा चड्डा कप आपको देखने को मिलेगा बैडमिंटन इंडिया। सीके नायडू ट्रॉफी स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, संबंध है क्रिकेट के साथ। कोलंबो कप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल के साथ संबंधित है। डेविस कप काफी इंपॉर्टेंट है, टेनिस के साथ। कन्फेडरेशन कप काफी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल के साथ। दियोदर ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के साथ। ध्यानचंद ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट है, हॉकी के साथ। बीसी रॉय ट्रॉफी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फुटबॉल के साथ। दुलीप ट्रॉफी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के साथ। इसके अलावा ड्यूरेंट कप ये होता है संबंधित फुटबॉल के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो आपकी ट्रॉफीज हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। दुलीप ट्रॉफी हो गई, ड्यूरेंट कप हो गया, बीसी ट्रॉफी हो गई, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, दियोदर ट्रॉफी हो गई, कन्फेडरेशन कप हो गया, डेविस कप हो गया। यहां पर आपका कोलंबो कप हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, चड्डा कप हो गया। ये सभी के सभी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा लॉन टेनिस के अंदर। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिलेट कप, ये होता है क्रिकेट। हरिलेला कप बैडमिंटन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर जो आपका है होपमैन कप, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। होपमैन कप आपका संबंधित है लॉन टेनिस के साथ। इसके अलावा आपकी ईरानी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट के साथ। जवाहरलाल नेहरू कप ये है आपका क्रिकेट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। इसके अलावा यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट है कलिंगा कप फुटबॉल इंडिया। इसके अलावा यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो है आपका लाइनर्स ओपन, ये आपका होता है गोल्फ से संबंधित। इसके अलावा यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट है ये लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये है आपकी हॉकी से संबंधित, ध्यान में रखना। इसके अलावा यहां पर हमने कलिंगा कप के बारे में देख लिया है, इसका संबंध भी किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। यहां पर मलेशियन ओपन बैडमिंटन, लेक्रोस में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, ये हमने देखा था, इससे संबंधित कप है आपका मैन कप। इसके अलावा यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट कप है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, इसका संबंध है हॉकी के साथ। इसके अलावा यहां पर कोई इंपॉर्टेंट कप आपका देखने को नहीं मिल रहा। आगे बात करते हैं नेहरू ट्रॉफी की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट है ये है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। इसके अलावा यहां पर जो आपका राधा मोहन कप है पोलो, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट। इसके अलावा रंगेश्वरी कप, ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉकी। रोवर्स कप के ऊपर काफी बार क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका संबंध है फुटबॉल के साथ। इसके अलावा यहां पर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। शारजाह कप ये आपका है क्रिकेट। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है स्टैनली कप हॉकी, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, ये इंपॉर्टेंट है। टाटा ओपन इंपॉर्टेंट है लॉन टेनिस। थॉमस कप बहुत इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। थॉमस कप का संबंध किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है। इसके अलावा यहां पर जो आपको कप देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए उबर कप बैडमिंटन। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, काफी इंपॉर्टेंट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के साथ विजय मर्चेंट ट्रॉफी भी क्रिकेट के साथ। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा वॉकर कप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध है गोल्फ के साथ। जो मैं आपको कप बता रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर आपका ऊबर कप हो गया। इसके अलावा अगर हम लास्ट वाले जो कप्स हैं इनकी बात करें, विजडन ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के साथ, यहाँ पर विंबलडन इंपॉर्टेंट है टेनिस के साथ, यहाँ पर जो आपका वेलिंगटन कप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्स रेसिंग के साथ। देखिए ये जो दो आपके विलिंगटन वाले हैं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनती है। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है रोइंग के साथ, विलिंगटन कप का संबंध है हॉर्स रेसिंग के साथ, तो गलत मत कर देना। विल्स ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के साथ, वेस्टचेस्टर कप का संबंध है पोलो के साथ। यानी इन शॉर्ट जो भी मैंने आपको लिस्ट में कप्स बताए हैं, यहाँ पर आपके बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनसे संबंधित जितने भी कप हैं इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे विलिंगटन ट्रॉफी थी, विलिंगटन कप था। जो भी मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कप्स बताए हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी 111 ट्रॉफीज हैं क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा, तो आपको एक बार इन्हें ध्यान से देख लेना है। इसके अलावा स्टैनली कप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसका संबंध है आपका हॉकी के साथ। तो देखिए यहाँ तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देख लिए। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में देखा, स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में देखा, एक खेल में एक टीम की तरफ कितने प्लेयर हैं इसके बारे में देखा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में देखा, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बारे में भी देखा, इसके अलावा फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में भी देखा, इसके अलावा स्पोर्ट्स की टर्म्स के बारे में भी देखा। तो देखिए ये जो हमने 8 टॉपिक्स कवर किए हैं इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। जय हिंद।